राजस्थान के एक छोटे से गांव में उगदी किरण नाम की एक प्यारी सी लड़की अपनी दादी के साथ रहती थी। उनका गांव रेत के टीलों, रंग बिरंगी परंपराओं और गर्मी के लिए मशहूर था। वहां सब कुछ था, लेकिन एक चीज कभी नहीं देखी गई थी, बर्फ। एक दिन उगदी अपनी दादी के साथ आंगन में बैठी थी। दादी उससे पुरानी कहानियां सुना रही थीं। तभी अचानक एक शरारती बंदर वहां आ गया। बंदर इधर उधर कूदने लगा और उनका खाना चुराने की कोशिश करने लगा। उगदी हंस पड़ी और दादी ने गुस्सा करने के बजाय उस बंदर को थोड़ा सा खाना दे दिया। बंदर को उनकी दया और प्यार बहुत पसंद आया। धीरे धीरे वो उनका दोस्त बन गया। अब वो रोज आता, उगदी के साथ खेलता और दादी के पास शांत बैठ जाता। तीनों की छोटी सी दुनिया में खुशी ही खुशी थी। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। आसमान में बादल छा गए, ठंडी हवा चलने लगी और धीरे धीरे आसमान से सफेद बर्फ गिरने लगी। राजस्थान के रेगिस्तान में बर्फ, ये एक चमत्कार से कम नहीं था। पूरा गांव हैरान था। उगदी किरण ने खुशी से दादी का हाथ पकड़ा और बोली, दादी चलिए हम इस बर्फ से कुछ खास बनाते हैं। दादी मुस्कुराईं और बोली, क्यों ना हम एक बर्फ का घर बनाएं? बस फिर क्या था, उगदी, दादी और उनका बंदर दोस्त काम में लग गए। बंदर छोटी छोटी बर्फ की गत्थियां उठाकर लाता, उगदी उन्हें सुंदर शेप देती और दादी उन्हें सही तरीके से जोड़ना सिखाती। रात भर तीनों ने मिलकर मेहनत की। चांदनी रात में बर्फ चमक रही थी और उनका हौसला भी। सुबह होने तक एक खूबसूरत बर्फ का घर तैयार हो चुका था। जब गांव वाले सुबह उठे तो उन्होंने एक अजीब और खूबसूरत नजारा देखा। राजस्थान के बीच एक बर्फ का घर। सब लोग वहां इकट्ठा हो गए और उगदी, दादी और बंदर की तारीफ करने लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब सब लोग घर देख रहे थे, उगदी धीरे से अंदर गई। वहां उसने एक छोटी सी चमकती हुई परी को देखा। परी अपनी जादू की छड़ी से बर्फ को चमका रही थी। उगदी ने हैरानी से पूछा, आप कौन हैं? परी मुस्कुराई और बोली, मैं ही हूं जिसने यहां बर्फ भेजी है। मैं चाहती थी कि तुम सब खुश हो जाओ। उगदी की आंखों में चमक आ गई। परी ने आगे कहा, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो बस मुझे याद कर लेना। इतना कहकर परी धीरे धीरे रोशनी में बदल गई और गायब हो गई। उगदी ने यह बात किसी को नहीं बताई। ये उसका एक प्यारा सा राज बन गया। उस दिन के बाद बंदर उनका परमानेंट दोस्त बन गया और उगदी और दादी खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगे। और इस तरह एक छोटे से गांव में दोस्ती, प्यार और थोड़ी सी मैजिक ने एक अजीब सी रात को हमेशा के लिए यादगार बना दिया।